नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, 9 माह गर्भ में रहने के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो उसे कैसे बड़ा किया जाता है। प्रत्येक माता पिता कड़ी मेहनत करके और रात दिन जागकर अपने बच्चे को बड़ा करते हैं। वो खुद गीले में सोते हैं लेकिन अपने बच्चे को सूखे में सुलाते हैं। बड़े ही लाड़ प्यार से बड़ा किया गया बेबी यदि लड़की है तो यकीन मानिए उसके 13-14 साल के होते ही विधर्मियों की उस पर नजर पड़ जाती है और उसके बाद शुरू होता है उसे फंसाने का दौर। और मासूम को कैसे फंसाया जाता है, इसके लिए आपने कुछ ही दिनों पूर्व जो फिल्म आई थी द केरला स्टोरी वो देखी होगी। उसमें जिस प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार के हथकंडे अभी हाल ही में जो विजयनगर में घटना हुई और भिलवाड़ा कैफे कांड के दौरान जो घटना हुई उसमें आपने देखा ही होगा। इन दोनों कांडों को लेकर के जिस प्रकार से अभी मीडिया में, विशेष करके जो सोशल मीडिया है उस पर जो खबरें प्रसारित हो रही है, उन्हें देखने, सुनने और पढ़ने के बाद आप लोगों को यह यकीन हो गया होगा कि हमारी मासूम बच्चियों के साथ आखिर किया क्या जा रहा है। लेकिन मूल बात यह है कि ऐसा किया क्यों जा रहा है। तो बंधुओं, इन विधर्मियों के झांसे में आकर जो भी बेटी अपने घर से भाग जाती है तो इस बात का पता चलते ही माता पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उनके दिन का चैन और रातों की नींद हराम हो जाती है। एकाएक घटित इस घटना को अव्वल तो वह मारे शर्म के किसी से कुछ कह ही नहीं पाते। इसलिए आज मुझे यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि लव जिहाद की जितनी घटनाएं हो रही है या जो मामले सामने आ रहे हैं वो असल में होने वाली घटनाओं की तुलना में बहुत कम है। लगभग 80 से 90% मामले तो उजागर ही नहीं हो पाते और जिसके चलते माता पिता इसे अपनी फूटी किस्मत मानकर खून के आंसू रोने को मजबूर हो जाते हैं। तब सिलसिला शुरू होता है उनके तिल तिल कर मरने का। अभी हाल ही में 13 फरवरी को आजाद नगर में रहने वाली एक मासूम बच्ची को, जो कि नाबालिग है, उसे बहला फुसला कर ठेठ उत्तर प्रदेश ले जाया गया। वो तो भला हो भिलवाड़ा के प्रतापनगर थाने के अधिकारियों और पुलिसकर्मियों का, जिन्होंने उस लड़की की बहुत ही मेहनत करके और लोकेशन ट्रेस की। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के सहयोग से मुस्लिम बाहुल्य मोहल्ले में जाकर के और अपनी जान पर खेलकर उस लड़की को वापस भिलवाड़ा ले आए। इस पूरे घटनाक्रम में 10-12 दिन लग गए। अब इस 10-12 दिन में उस बच्ची के साथ तो शायद 8-10 बार ही बलात्कार हुआ होगा, लेकिन माता पिता के साथ हर पल और हर घड़ी बलात्कार हो रहा है। इसका कारण यह है कि उस लड़के को सजा दिलवाने के लिए और अपनी मासूम बेटी को न्याय दिलवाने के लिए माता पिता को कई बार थाने के और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आप जानते ही हैं, जब वहां पर जाकर के और आप बीती जो सुनाते हैं, उस आप बीती को सुनाकर जो भी घटना उस लड़की के साथ में हुई है, वो सुना कर और उसके बारे में सोच कर उस बेटी के माँ बाप अपनी सुध बुध खो बैठे हैं। अब ये जो घटनाक्रम है जिसमें जो माँ बाप अव्वल तो जैसे सुध बुध खो बैठे और जैसे वो तिल तिल करके मर रहे हैं, तो ये सब देख करके विधर्मियों को बहुत खुशी होती है। विधर्मियों की नजर में जो हिंदू है वो काफिर है और काफिर को तो तिल तिल कर और तड़प तड़प कर ही मरना चाहिए, ऐसा विधर्मियों का मानना है। अगर इस बात का आपको यकीन न हो
तो एक बार जाकर के छावा फिल्म देखाइए। और आप में से तो कई लोगों ने उस फिल्म को देखा भी होगा। उस फिल्म में दर्शाया गया है, बताया गया है, इतिहास गवाह है कि हमारे संभाजी महाराज को कैद में करने के बाद औरंगजेब ने उन्हें तत्काल मृत्यु नहीं दे दी, बल्कि उनको तड़पा तड़पा कर मारा। तो वो जो हालात औरंगजेब के जमाने में थे, वही हालात आज भी हैं। तो लव जिहाद करने वाले वो यही सोच करके हमेशा चलते हैं कि काफिरों को तो तिल तिल कर ही मरना चाहिए, तड़प तड़प कर ही मरना चाहिए। इसीलिए मेरी नजर के अंदर जो लव जिहाद करने वाले लोग हैं, वो उन आतंकवादियों से हरगिज कम नहीं है जो काफिरों को एक लाइन में खड़ा करके और गोली मार देते हैं। और उन सभी घटनाओं को हमने जम्मू कश्मीर में और देश के कई हिस्सों के अंदर घटित होते देखा है। इसलिए अब मैं आपसे अनुरोध यह करता हूं कि लव जिहाद अब एक नासूर बन चुका है। इसके लिए आपको सिर्फ सरकारों के भरोसे रहने, पुलिस के भरोसे रहने से ही काम नहीं चलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इतिहास में हमने वो घटनाएं भी घटित होते देखी है, आजाद भारत में भी और उसके पहले भी, जब हिंदुओं का विधर्मियों द्वारा नरसंहार और कत्लेआम किया गया। आप जरा कल्पना करिए कि किसी दिन यदि एक साथ हिंदुओं का नरसंहार करने की घोषणा हो जाती है, तो आप देखिए कि पुलिस आपको कहां कहां पर आकर के बचाएगी। और स्वाभाविक सी बात है, सेना को भी मोर्चा संभालने में कुछ तो समय लगेगा। तब तक आप हिंदुओं को अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ कदम तो उठाने ही पड़ेंगे। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि लव जिहाद की घटना को रोकने के लिए तो आप सतर्क होवे ही, साथ ही अपने गली मोहल्ले में सुरक्षा समितियों का निर्माण करें, ताकि जरूरत पड़ने पर आप उन विधर्मियों का पुलिस के आने तक, सेना के आने तक मुकाबला कर सकें। साथ ही एक अनुरोध और करता हूं कि आप सभी नियमित रूप से व्यायाम करना प्रारंभ करें, ताकि शारीरिक रूप से भी आप इतने सक्षम हो सके कि जरूरत पड़ने पर एक एक हिंदू युवक 10-10 विधर्मियों का सामना कर सके। जय श्री राम।